Hello everyone. Today we are going to do the topic fiscal policy. Fiscal policy refers to policy of the government under which the instruments of taxation, public expenditure and public borrowings or public debt are used to achieve various objectives of economic policy. क्वेश्चन में भी आज पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो इसके तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला है टैक्सेशन, दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर और तीसरा है पब्लिक बोरोइंग्स, जिसका दूसरा नाम है पब्लिक डेट। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है? जैसे टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इंक्रीज द नेशनल इनकम एंड टू रिड्यूस द पॉवर्टी। तो जितने भी एफर्ट गवर्नमेंट माने ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग, इन सबको लेकर जो भी गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है जिससे कि पॉवर्टी रिड्यूस हो या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो या नेशनल इनकम ग्रो हो, तो इन सबको कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स का हो सकता है, 3 मार्क्स का हो सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसमें क्या किया जाता है, जैसे टैक्सेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है और ऑन द रिच पीपल rates of taxes imposed are more and the amount so collected from taxes is used for the welfare of the poor people. Then the second point is to make provision for public goods. जैसे गवर्नमेंट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, जैसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, रोड्स, ब्रिजेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब में जो गवर्नमेंट, स्ट्रीट लाइटनिंग, इन सब में जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है, दैट ऑल लीड टू इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होने से भी क्या होता है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इससे क्या होगा कि when there will be more investment, or you can say when there will be more developmental expenditure of the government, the national income will grow, unemployment will decrease. Then the next point is to promote or accelerate economic growth. तो अगर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है गवर्नमेंट का, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। एंड टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी अब कैसे होता है, इससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों सिचुएशन को कंट्रोल करने का एफर्ट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। नाउ व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? तो तीन तो ऑलरेडी, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग, तो हम लोगों ने डेफिनेशन में ही देखा कि दीज आर द 3 इंस्ट्रूमेंट्स। इन तीनों के अलावा एक और है जिसे कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। सो व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग, जिसका दूसरा नाम है पब्लिक डेट, और तीसरा एंड द फोर्थ वन इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू मीन्स इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम टैक्सेस एंड नॉन टैक्स सोर्सेज। टैक्सेस तो समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है, दैट इज़ वन सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। And non-tax sources are fines, penalties, dividends and profits, profits which are earned from public sector enterprises, license fees. तो ये सारे non-tax sources of government revenue हैं। Then the next point is public expenditure. अब public expenditure क्या होता है? That is expenditure which is incurred by the government. Now there are two types of expenditure which are incurred by the government. पहला होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो होता है जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को वेजेस, सैलरीज, पेंशन्स, ये सब दिया जाता है, तो ये सब हुआ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड इवन द अमाउंट विच इज स्पेंट ऑन डिफेंस, हेल्थ केयर मतलब कि बहुत सारे लोगों को जो फ्री में जिनका इलाज किया जाता है। देन रिपेयर्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंड करता है गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज
डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, बट रिपेयर्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हुआ एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. अगर रोड्स का रिपेयर हो रहा है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ consumption expenditure of the government. And the examples of development expenditure of the government are the amount the government spends on agriculture, health, that like construction of hospitals, okay, more number of medical colleges, engineering colleges. So amount which is spent on education sector, transport and communication. So all these are examples of development expenditure of the government. And the third instrument of fiscal policy, that is public debt, that is borrowing by the government from the nationals within the country or from outside the country. इसको कहते हैं public debt. Now government may borrow from individuals, business enterprises or banks. किस तरह से? By through the issue of bonds, shares or debentures. So that way, shares तो नहीं, when the government issues debentures or bonds, so that way it can borrow from the individuals. Then deficit financing, it is defined as financing the budgetary deficit through public loans and creation of new money. Like अगर suppose a situation of war है नेशन में, तो उस समय क्या है कि the expenditure of the government will be definitely more than the revenue. So या फिर डिप्रेशन है, द इकोनॉमी इज गोइंग अंडर अ स्टेज ऑफ डिप्रेशन, अब उस डिप्रेशन स्टेज से बाहर आना है, वैसे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग इज अडॉप्टेड. सो जनरली creation of new money, that is the term related with deficit financing. The expenditure which is in excess of current revenue and public borrowing, that is called as deficit financing. Now the ways the government may cover the budget deficit, how to tackle the situation of budget deficit. अब गवर्नमेंट किस तरह से बजट डेफिसिट सिचुएशन को टैकल करेगी. पहला है बाय रनिंग डाउन इट्स एक्यूमुलेटेड कैश रिजर्व फ्रॉम आरबीआई. गवर्नमेंट का भी अकाउंट होता है आरबीआई के पास में, तो उसमें जितना कैश रिजर्व डिपॉजिट है उसको अगर डिक्रीज किया जाए तो दैट विल बी वन सिचुएशन टू हैंडल द सिचुएशन ऑफ बजट डेफिसिट. देन इश्यू ऑफ न्यू करेंसी बाय गवर्नमेंट itself. Then borrowing from RBI. RBI gives the loans by printing more currency notes. So these are the 4 instruments of fiscal policy. Now types of taxes. Now there are 2 types of taxes. The first one is direct and indirect, and the second one is proportional, progressive, regressive and digressive taxes. Now what are direct and indirect taxes? Direct taxes are imposed on income and wealth. Example, income tax, corporation tax, property tax, capital gains tax, wealth tax. So they are directly imposed on the income or wealth of an individual or an organization. Then indirect taxes are those taxes which are levied on expenditure which are incurred, like excise duties, sale tax, GST. ये माने डायरेक्टली अकाउंट ऑफ द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन डिफरेंट पर्सन. जैसे सेलर इसको पे करेगा और वो रिकवर करता है फ्रॉम द कंज्यूमर. देन proportional, progressive, regressive and digressive taxes. Proportional tax, a tax is proportional when rate of tax remains unchanged. अगर सपोज 10% है तो इनकम बेस बढ़ता जाएगा लेकिन रेट ऑफ टैक्स 10% ही रहेगा. प्रोग्रेसिव टैक्सेस, रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज. जैसे अगर इनकम 5000 है तो रेट ऑफ टैक्स अगर है 5%, इनकम हो गया 10% तो रेट ऑफ टैक्स हो जाएगा 10%, इनकम हो गया 15,000 तो रेट ऑफ टैक्स हो गया 15%. तो ये वाले टैक्सेस को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेस. मतलब इनकम बेस अगर बढ़ता जाएगा तो रेट ऑफ टैक्स विल ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग. अगर शोन ऑन ए ग्राफ इस तरह से होता है. प्रोग्रेसिव मतलब ये इनकम बढ़ता जा रहा है तो रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस, इनकम बढ़ रहा है और रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस. एंड प्रोपोर्शनल द रेट ऑफ टैक्स रिमेन्स सेम. एंड रिग्रेसिव मतलब व्हेन इनकम इंक्रीजेस द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेस.
और डिग्रेसिव होता है व्हेन इनकम इंक्रीजेज, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू अ सर्टेन लिमिट, आफ्टर दैट इट becomes constant. Okay, so proportional tax, a tax is proportional when the rate of tax remains unchanged. Progressive, rate of tax increases as income increases. Regressive, rate of tax decreases as income increases. Like person earning rupees 5 lakh per annum may be taxed at the rate of 20%, and a person earning rupees 10 lakh may be taxed at the rate of 15%. Now this type of tax is not prevalent nowadays. Then degressive tax, rate of tax increases up to a certain limit and thereafter remains unchanged. This one. Now this is a combination of, degressive tax is a combination of progressive and proportional taxes. Now degressive taxation is found in India. Income tax increases from 5% to 20%, then to 30%, till the level of taxable income increases to rupees 10 lakh per year. Thereafter, the rate of tax remains 30% irrespective of the level of income. Regressive and degressive have more impact on the poor people, but progressive is more popular and is universally accepted. Thank you.